तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम वार्णिक छंद पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मात्रिक छंद पढ़ लिए हैं, लेकिन उससे भी पहले हम कुछ परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, मुँह हुए बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रिभु सकल कलिमल दहन। ये पूछा गया है कि ये कौन सा छंद है। तो देखते हैं, ये सोरठा है। नेक्स्ट देखते हैं, मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है। मतलब अर्ध सममात्रिक कौन सा छंद पूछा गया है। तो इसके पहले वाले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें ट्रिक बताई थी सममात्रिक के लिए, अर्ध सममात्रिक के लिए, तो आप उसको भी जाकर देखिएगा। तो मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है दोहा। अर्ध सममात्रिक छंद के लिए मैंने 200 बाऊ, जिसमें दोहा, स्रोठा, बरबय, उल्लाला, ये अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। आगे देखते हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि चौपाई के चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है, क्योंकि कई बार सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इनको याद कराने के लिए ट्रिक बताई है, तो आप पहले उसको भी जाकर जरूर देखिएगा। प्रत्येक चरण में कुल 15 वर्ण होते हैं और 7-8 पर यति होती है। कौन सा छंद है वह? मालिनी है। मालिनी से भी क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम छंद की चर्चा ऋग्वेद में हुई है। तो ये छंद की चर्चा सबसे पहले किस ऋषि ने की है? पिंगल ऋषि ने की है। इसको पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी डिटेल मैंने छंद का जो क्लास 1 थी उसमें आपको पढ़ाया है। आगे देखते हैं, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोला में लिखा गया है गंगा अवतरण। अवधि का निजी छंद कौन सा है? बरवई है अवधि का निजी छंद। दोहा का विपरीत छंद कौन सा होता है? स्रोठा होता है दोहा का विपरीत छंद। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या फिर से पूछा गया है, 16 होती है। जिस छंद के प्रथम तृतीय चरण में 12 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, साथ ही साथ सम चरणों के अंत में जगण होता है, वह छंद कौन सा है? तो ये बरवई छंद है। बरवई को याद रखिएगा, 12 से शुरुआत हो रही है। जहाँ पर 12 से शुरुआत हो, 12 और 7, मतलब एक तरफ तो मात्राएं ज़्यादा हैं, एक तरफ कम है, केवल 7 मात्राएं, मतलब कुछ ही वर्ण यहाँ पर आएंगे। तो 12 से याद रखिए, 12-7 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? बरवई है। तो कुछ ऐसी ट्रिक हैं जो पढ़ाते पढ़ाते मैं बता देती हूँ, तो आप पहले वाले वीडियो भी ज़रूर देखिए। अनुष्टुप क्या है? अनुष्टुप एक छंद है जिसमें 8 वर्ण होते हैं। यह सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं 13वीं मात्रा पर यति होती है। वह कौन सा छंद है? तो वह रोला छंद है। 11 और 13 पर यति होती है, वह रोला होता है। 13 और 11 पर यति हो, वह दोहा होता है। आगे देखते हैं, सबसे पहले वार्णिक छंदों में हम देखते हैं इनका विभाजन कैसे हुआ है। तो वार्णिक छंद देखिए, इससे पहले मात्रिक छंद हमने पढ़े हैं। वार्णिक छंद देखिए, प्रमाणिक छंद जो है 8 वर्ण इसमें होते हैं। स्वागत, भुजंगी, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, शालिनी, सभी में
12 वर्ण होते हैं, 12 और 11 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? भुजंगी, इंद्रवंजा, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, सालिनी, सभी में 11 वर्ण होते हैं। बसंसस्त, तोटक, द्रुत विलंबी, भुजंग प्रयास, सभी के 12 वर्ण। यहाँ पर 11 वर्ण होते, इन सभी में 12 वर्ण होते। बसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बसंत तिलका छंद में कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। बसंत छंद में होते हैं 12 वर्ण। इंद्रवज्रा में पूछा जा सकता है कितने वर्ण होते हैं? तो 11 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, सालिनी में 11 वर्ण होते। चंचल पंचमा अक्षर में 16 वर्ण होते हैं। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट छंद हैं। शिखरणी, मंदकांत्रा, मंदक्रांता में 17 वर्ण होते हैं। शार्दूल, विकृणिति में 19 वर्ण होते हैं। स्कंधरा में 21 वर्ण होते हैं। सवैया में मोस्ट इम्पोर्टेंट छंद 22 या 26 वर्ण होते हैं सवैया में। कई बार पूछा गया है सवैया के बारे में। घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं। रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं। रूप घनाक्षरी को आप याद रखिए कि रूप ये 2 अक्षर बढ़ गए हैं, तो यहाँ भी 2 वर्ण, ट्रिक है, 2 वर्ण बढ़ गए हैं, सॉरी 1 वर्ण बढ़ गया है। देव घनाक्षरी में 33 एक और बढ़ गया है। काव्यत्य मनहरण के बारे में भी पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 31 से 33 वर्ण काव्यत्य या मनहरण में होते हैं। अब चलते हैं सबसे पहले सवैया देखते हैं। ये बाणिक छंद का पहला उदाहरण है। बाणिक छंद समृद्ध छंद है। सवैया क्या है? समृद्ध छंद है। एक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण तक होते हैं। इसके कई भेद हैं, मतलब इन कई भेदों में 22 से लेकर 26 तक वर्ण हो सकते हैं। देखते हैं। मत मत गयंद, सुंदरी सवैया, मदिरा सवैया, दुर्मिल सवैया, सुमुखी सवैया, किरीट सवैया, गंगोदक सवैया, माननी सवैया, मुक्त हरा सवैया, बाम सवैया, सुखी सवैया, भुजंग प्रपात सवैया। तो नॉलेज के लिए आप इनको पढ़ सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सवैया का। यह मत गयंद सवैया का उदाहरण है। मत गयंद सवैया का लगभग उदाहरण, सबके लय लगभग एक जैसी होती है, बस कुछ ही वर्णों का अंतर होता है। तो देखते हैं इसको किस लय से हम पढ़ सकते हैं। सी से पगाना छगा तने में, प्रभु जाने को आई हो बसई के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाँव उपा नहीं की नहीं सामा, द्वारे खड़ा द्विजे दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछते दीन दयाल कुधाम, पतावते आपने नाम सुदामा। ये सुदामा भगवान कृष्ण के पास जब सुदामा गए थे, वहाँ का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पर ये मत गयंद सवैया का उदाहरण है। ऐसे ही लगभग सवैयों को पढ़ा जाता है, लगभग कुछ वर्णों का अंतर होता है। देखिए द्रुत विलंब, द्रुत विलंब छंद, ये भी बाणिक समृद्ध छंद है। कुल 12 वर्ण होते हैं। नगण भगण भगण रगण का क्रम रखा जाता है। उदाहरण के लिए नगण भगण, ये मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया है, तो उसको जाकर देखिए। इसमें किस प्रकार की मात्राएं होती हैं वह भी आपको पढ़ाया है, तो पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर चीज़ को डिटेल से पढ़ना है। कई बार कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। आजकल वो ज़माना गया कि ऊपर ऊपर इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ ली और क्वेश्चन वहाँ से बन गए। वहाँ पर अटक जाते हैं लोग, जब डीपली क्वेश्चन 1-2 पूछ लिए जाते हैं। तो आप सारी चीज़ों को डिटेल से ज़रूर पढ़िएगा। माणिक देखिए, ना जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पाकर वह पा सकता कहाँ, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल बलम्ब की प्रभा। तो यह उदाहरण है
किसका? द्रुत विलंबी छंद का। नेक्स्ट देखते हैं इंद्रवज्रा। इंद्र वज्रा वार्णिक समृद्ध छंद है। ये भी वर्णों की संख्या 11 है। प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण, 2 गुरु वर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए, होता उन्हें केवल धर्म प्यारा, सत्कर्म ही जीवन का सहारा। इंद्र वज्रा छंद का उदाहरण है। एक और उदाहरण देखिए, जागो उठो भारत देशवासी, आलस्य त्यागो ना बनो विलासी, ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ, संसार में पूज्य पुनः कहलाओ। तो ये उदाहरण है इंद्र वज्रा छंद का। आगे देखते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिमन चुप है, बैठिए देखी दिनन के फेर, जब नी के दिन आई हैं, बनत न लगही देर। ये दोहा है, तो पूछा गया है, ये आपको एग्जाम्पल देके आपसे पूछा जा सकता है कि ये छंद कौन सा है। जही जेहि सुमरत सिद्धि हुए, गणनायक कविवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये रामायण के जो सबसे शुरुआत होती है वहाँ पर कुछ श्रोठा दिए हुए हैं जिनसे शुरुआत होती है। तो आप उनकी, अगर आपको राग पता, उनकी लय पता है, तो उससे इसको गाकर देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि श्रोठा, दोहा, चौपाई की राग आपको आनी चाहिए, ताकि आप वर्ण आपको याद ना रहे, आपको मात्राएं याद ना रहे, तब भी आप छंद तक पहुंच जाएं। जैसे इसकी राग क्या है, जेहि सुमरत सिद्धि हुए, गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रही सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो हर एक छंद की अलग अलग लय होती है। लय अगर आपको याद रहेगी तो आप गाकर भी छंद को पहचान सकते हैं। तो ये श्रोठा है। आगे देखते हैं, आरती शयन सिंधु में सुवर्ण वाग्नि में जलो, प्रबीर हो जई, बनो बढ़े चलो, जगण रगण जगण रगण जगण गुरु। तो यहाँ पर 27 मात्राएं, 16 11 पर यति, अंत में गुरु लघु हो तो कौन सा छंद होता है? देखिए पूछा गया है, ये सरसी छंद है। आगे देखते हैं, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत छंद कौन सा होता है? श्रोठा होता है, जो दोहा के ठीक विपरीत छंद होता है। प्रथम 4 चरण रोला के, अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते तो छप्पय होता है। ये भी मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद में 2 छंद आते हैं, कौन कौन से? छप्पय आता है और कुंडलियाँ आती हैं। 2 छंद हैं विषम मात्रिक, छप्पय और कुंडलियाँ। तो छप्पय में क्या होता है? दोहा के ठीक विपरीत होता है। प्रथम 4 चरण में रोला और अंतिम 2 चरण में उल्लाला होता है। आगे देखते हैं, हम जो देख रहे सुंदर है सत्य नहीं है, वह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। 14 मात्राओं की यति में 28 मात्राओं वाला छंद। आगे देखते हैं, उपेंद्र वज्रा मंद क्रांता छंद। देखिए 5वां छंद कौन सा है? हाँ, यहाँ हो गया था। देखिए उपेंद्र वज्रा, यह भी वर्णिक समृद्ध छंद है। इसमें वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में 11 होती है। गणों का क्रम जगण तगण जगण और 2 गुरु होते हैं। उदाहरण के लिए, बिना विचारे जब काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। उपेंद्र वज्रा छंद का एग्जाम्पल है, मुझे नहीं ज्ञात है, ज्ञात कि तुम कहाँ हो, अरे यहाँ हूँ अथवा वहाँ हूँ, विचारता किंतु यही यहाँ हूँ, नहीं वहाँ हूँ, तुम मैं जहाँ हूँ। मंद कांत्रा देखिए, मंद क्रांता छंद देखिए, वार्णिक समृद्ध छंद है। 17 वर्ण होते हैं। भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं, क्रम में होते हैं।
यति 10 व 7 वर्णों पर यति होती है। कोई पता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे दृग युगल की समान ला उसे ही। धीरे धीरे संभल रखना ओ उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषित सो हमारा। मंद क्रांता छंद का ये एग्जाम्पल है। देखिए मालिनी, देखिए वाणिक समृद्ध छंद है जिसमें 15 वर्ण होते हैं। 7 और 8 वर्णों के बाद यति होती है। वर्णों का क्रम नगण नगण भगण यगण यगण होता है। उदाहरण देखिए, पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निस्दिन जिसकी ही ध्यान में थी बिताती। सालनी देखिए, यहाँ पर 4 और 7 की यति होती है। 11 अक्षरों वर्णों में मगण तगण तगण और अंत में 2 गुरु से विन्यसित छंद सालनी होता है। कैसी कैसी ठोकर खा रही हो, कैसी कैसी यातना पा रही हो। बसंत तिल का देखिए, इसका दूसरा नाम सिद्धो उन्नता है। इसमें 14 वर्ण होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, वर्णों की संख्या जरूर याद रखिएगा। भले ही अगर जगण मगण तगण याद ना रखें, लेकिन 14 वर्ण होते। इसका गणात्मक क्रम तगण भगण जगण जगण, अंत में 2 गुरु होते हैं। कुंज वही, थल वही, जमुना वही, बेलें वही, वन वही, बिपटी वही है, पुष्प पल्लव वही, ब्रज भी वही, ये किंतु श्याम बिन है ना वही जानते। बसंत तिल का छंद का एग्जाम्पल है। अब सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।